वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 17 फरवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर हरियाणा स्पेशल जीके के लिए स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे और जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं वीडियो, और इसकी जो वैलिडिटी होगी कोर्स की वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 699 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, फरवरी 2026 में जर्मनी में आयोजित म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? यह 62वां संस्करण था। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का 62वां संस्करण जो है वह आयोजित किया गया। इसका डी ऑप्शन सही है। 15 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का अनावरण विशाखापट्टनम में किसने किया? यह वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने किया। वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने जो है विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का अनावरण किया। तो इसका सी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में गीता पटनायक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य की प्रख्यात पार्श्व गायक और लोक गायिका थी? तो यह उड़ीसा की थी। यह प्रसिद्ध उड़िया लोक गायिका थी गीता पटनायक, जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा आयोजित ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो यह ओल्ड चिकी लिपि शताब्दी समारोह जो है यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया 16 फरवरी 2026 को और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया और इन्होंने इस समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया ओल्ड चिकी के शताब्दी समारोह में। तो इसका ये ऑप्शन सही है। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है समारोह आयोजित किया गया था। किस प्रमुख भारतीय चिकित्सा संस्थान ने अंटार्कटिका में 12,000 किमी दूर बैठे मरीज का टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड करके इतिहास रचा है? तो यह जो इतिहास रचा गया है यह एम्स दिल्ली के द्वारा रचा गया है। एम्स दिल्ली ने जो है अंटार्कटिका में 12,000 किलोमीटर दूर बैठे मरीज का जो है टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड किया है और यह दुनिया में पहली बार हुआ है। इसका बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यह मथुरा में स्थापित किया जाएगा। पुरुष T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह राशिद खान बने हैं। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर हैं राशिद खान। इन्होंने जो है 700 विकेट लिया है पुरुष T20 में और यह जो है 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए दुनिया के। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में डीबीएस बैंक ने वीजा इंटेलिजेंस कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला एशिया प्रशांत का पहला बैंक बनने का गौरव हासिल किया है। डीबीएस बैंक किस देश का प्रमुख बैंक है? यह सिंगापुर का है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है इसका फुल फॉर्म होता है। तो डीबीएस बैंक जो है यह सिंगापुर का बैंक है और यह जो है वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका ई ऑप्शन सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने वाले पात्र विदेशी क्लाउड सेवाओं प्रदाताओं को किस वर्ष तक कर छूट प्रदान की गई है? यह 2047 तक जो है कर छूट प्रदान की गई है। इसका डी ऑप्शन सही है। प्रत्येक वर्ष मानव आत्म दिवस वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे किस दिन मनाया जाता है? तो 17 फरवरी को प्रतिवर्ष मानव आत्म दिवस मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में 80 वर्ष की आयु में निधन हुए जो साइमन मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में अपनी किस भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे? यह प्रसिद्ध निर्देशक और
पटकथा लेखक थे? इसका ए ऑप्शन सही है। जो साइमन जो है यह कन्नड़ सिनेमा में प्रसिद्ध लेखक और पटकथा लेखक थे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर बनाया गया है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो है उड़ीसा में यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 17 फरवरी 2026 को इंडिया एआई समिट में किन दो प्रमुख स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया? तो इन्होंने जो है इंडिया एआई समिट में दो स्वास्थ्य प्रमुख पहल का शुभारंभ किया है, शाही और बोध। इसका ए ऑप्शन सही है। विपणन वर्ष 2025-26 अक्टूबर सितंबर में फरवरी 2026 तक भारत ने कुल कितनी चीनी का निर्यात किया है? तो भारत जो है 2 लाख टन चीनी का निर्यात किया है 2026 तक। यह फरवरी 2026 तक का डेटा है। और सबसे ज़्यादा जो चीनी निर्यात की गई है वह संयुक्त अरब अमीरात यूएई को सबसे ज़्यादा निर्यात की गई है। यह 47,000 टन चीनी निर्यात की गई है। इसके बाद अफगानिस्तान है, इसके बाद जिबूती है और चौथे स्थान पर जो है वो आपका भूटान है। तो निर्यात जो सबसे ज़्यादा की गई है वह यूएई को की गई है चीनी। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 16 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम डीपीएसयू की नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? यह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल का जो है बेंगलुरु में मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसका डी ऑप्शन सही है। भारत और फ्रांस के बीच जिस हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता हुआ है वह किस प्रकार का हथियार है? आप सभी को पता है कि भारत और फ्रांस मिलकर हैमर मिसाइल का निर्माण करेंगे। तो आपको बताना है यह किस प्रकार का हथियार है। तो हैमर मिसाइल जो है यह सटीक हवा से जमीन पर मार करने वाला हथियार है। इसका डी ऑप्शन सही है। मिलान कोर्टिना 2026 में इतिहास रचते हुए शीतकालीन ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष एथलीट कौन बन गए हैं? यह जोहान्स होसफ्लोट क्लाइबो। जोहान्स होसफ्लोट क्लाइबो जो है यह नॉर्वे के हैं। यह नॉर्वे के हैं और इन्होंने जो है 9 स्वर्ण पदक जीतकर जो है शीतकालीन ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में शुरू हुए भारत निर्वाचन आयोग के वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का मुख्य विषय क्या है? थीम क्या है 2026 का? यह मैदान में सद्भाव, लोकतंत्र में शक्ति। यह जो है 2026 की थीम है ईसीआई के वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का। इसका ए ऑप्शन सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए कुल कितनी राशि मंजूर किए हैं? तो फरवरी 2026 में स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक पुनीत अग्रवाल को किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? यह थाईलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं पुनीत अग्रवाल। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 17 फरवरी 2026 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 5 से 6 फरवरी 2026 को 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन और B2B एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में हुआ। हाल ही में सौंदर्य ब्रांड मेबलिन न्यूयॉर्क ने भारत के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह कियारा आडवाणी को नियुक्त किया है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले प्रथम वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो अपना देश भारत करेगा। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर जीतने वाला पहला स्पेनिश भाषा का एल्बम कौन सा बना है? तो यह डेबी तिरार मास फोटोस बना है। 1 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया है। 28 जनवरी 2026 को 99 वर्ष की आयु में निधन हुए फादर वी कुन्नुनकल किस क्षेत्र
के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? ये प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष योगदान करता है? तो ये गुजरात है। हाल ही में चर्चा में रहा NYPS 2.0 वेब पोर्टल किस मंत्रालय का एक पहल है? तो यह संसदीय कार्य मंत्रालय का पहल है। फरवरी 2026 में अनाहत सिंह द्वारा जीता गया स्क्वैश ऑन फायर ओपन PSA वर्ल्ड टूर का किस स्तर का टूर्नामेंट था? तो यह कांस्य स्तर का टूर्नामेंट था। हाल ही में केंद्र सरकार ने रोहित ऋषि को किस सरकारी स्वामित्व कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो यह IIFCL के नए MD नियुक्त हुए हैं। 5 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच किस नए प्राधिकरण के गठन के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो यह फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के लिए गठन के लिए समझौता हुआ है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक इको फ्रेंडली, लेड फ्री और सेल पावर्ड फोटो डिटेक्टर विकसित किया है? तो ये IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है। पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है? तो ये NH-37 पर बनाई गई है। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए किस नई योजना किस घोषणा किया है? तो यह PM राहत योजना घोषणा की गई है। 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए AI इम्पैक्ट 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो PM नरेंद्र मोदी ने किया। 13 फरवरी 2026 को WHO ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 NOPV2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है? तो यह बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई है। दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने के लिए समझौता ज्ञापन हाल ही में किन संस्थाओं के बीच हुआ है? तो यह CCRS, आयुष मंत्रालय और बेरहामपुर विश्वविद्यालय के बीच हुआ है। फरवरी 2026 में जारी हेनले एंड पार्टनर्स की ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में कौन सा स्थापना फरवरी 2026 में जारी हेनले एंड पार्टनर्स की ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 75वां स्थान मिला है। फरवरी 2026 में भारत सरकार ने किस राज्य में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित डिजिटल फूड करेंसी पायलट योजना की शुरुआत की है? तो ये गुजरात में की है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।